उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में बागेश्वर के विवेकानंद विद्या मंदिर ने रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसमें 21 बच्चों द्वारा इसमें मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया गया है। उन्हीं में से आज हमारे साथ हैं वैभव कांडपाल, जिन्होंने हाई स्कूल में 95.2% अंक प्राप्त कर उन्होंने 20वां स्थान अपना रैंक प्राप्त किया है। वैभव कांडपाल जी हमारे साथ बैठे हुए, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो ये बताइए कि आपने जो उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल में जो रैंक प्राप्त की 20वीं, उसमें आपने क्या सोचा था कि आपने कि आपको लगता है कि आपने जो ये रैंक निकली है इसमें स्थान प्राप्त कर पाएंगे? यस मैम, मैंने सोचा था क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी। मैं दिन भर स्कूल जाता था, फिर स्कूल से आके फिर ट्रेनिंग करता था अपनी ताइक्वांडो की, फिर शाम को भी पढ़ाई करता था, फिर सुबह उठ के पढ़ाई करता था। तो मुझे पता था कि मेरा नाम मेरी लिस्ट में आ सकता है। तो आपने इसके लिए ट्यूशन वगैरह की कोई तैयारी कर रखी थी क्या? ट्यूशन वगैरह लगा रखा है? यस मैम, यहाँ पे एक दीदी है कविता दी, वो हमको पढ़ाती है ट्यूशन, तो वो हमें ट्यूशन पढ़ाती थी। और पहले मैं उनके यहाँ ट्यूशन जाता था स्कूल के बाद, फिर सो जाता था, फिर उसके बाद ट्रेनिंग जाता था 4 से 7 बजे तक, फिर पढ़ाई करता था। अच्छा, तो वह पर ये बताइए कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ते थे, चाहे आपके दोस्त हैं या क्लासमेट्स हैं, उनमें से किसी ने भी रैंक प्राप्त की है? मैम यस, 2 मेरे दोस्त और हैं, लेकिन उनकी जो रैंक है वो मुझसे कम है। लेकिन मैं इसलिए ऐसा कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ 3 घंटे या 4 घंटे रोज़ ट्रेनिंग भी करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ, तो इसलिए मेरे दोस्त हैं वो इसलिए मुझसे पीछे हैं। अच्छा, तो जो आपने रैंक प्राप्त की है और पूरे विद्यालय में 21 बच्चों ने इसमें रैंक हासिल की है, तो उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट जो है वो आपको बधाइयाँ दे रहा है। यस मैम। अच्छा, तो जो आपने रैंक हासिल की है, इसके लिए आप अपने किसको इसका श्रेय ज़्यादा देना चाहेंगे? खुद तो आपकी मेहनत तो है ही इस पे, तो इसमें आपके पेरेंट्स का कितना रोल है और आपके जो टीचर्स हैं उनका कितना रोल है? तो मैम इसमें जो मेरा श्रेय है वो मैं अपने अभिभावकों को देना चाहूँगा, और उसके बाद जो मेरे ताइक्वांडो के कोचेज हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे हमेशा मार्गदर्शन बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो मेरे स्कूल के अध्यापक हैं वो भी मुझे मार्गदर्शन देते हैं। और जो हमारे कोचेज हैं मिस्टर कमलेश तिवारी सर, मिस्टर गोकुल खेतवाल सर, वो रोज़ हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। तो आपकी 95.2% आपकी आई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कौन से सब्जेक्ट में आपने गेन किए? मैम मैथमेटिक्स में। कितने मार्क्स आए? मैम 100 आउट ऑफ 100। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट बच्चों का ये रहता है कि मैथ्स में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि आज इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो पाता उनका, तो ज़्यादा फोकस आपके स्कूल के टीचर्स आप पे फोकस करते हैं या फिर ट्यूशन की मैम ज़्यादा फोकस करती हैं? मैम स्कूल की टीचर भी और ट्यूशन की मैम भी दोनों मुझ पे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है और मैं मैथ्स की ज़्यादा तैयारी करता हूँ। पेरेंट्स को आपने पेरेंट्स ने कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है आपकी इस गेन करने में? क्योंकि मार्गदर्शन तो ज़्यादा जो है टीचर से पहले पेरेंट्स ही देते हैं, तो पेरेंट्स का क्या रोल है आपके इस रैंक को हासिल करने में? तो मैम जो मेरे पेरेंट्स हैं वो शाम को जैसे मैं ताइक्वांडो से आता था, फिर मुझे मतलब फ्रूट्स लेके मैं फ्रूट्स खाता था, फिर मैं उसके बाद मेरे पापा मेरे साथ बैठ जाते थे और मुझे बताते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और सुबह 5 बजे मैं उठता था तो मेरे साथ मेरे पापा भी उठ जाते थे और मुझे बताते थे कि और मेरे साथ बैठते थे और मैं पढ़ता था तब। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा भी होता है कि कभी अब पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं कि नहीं तुम फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे, थर्ड आएगा तो तुम्हें कुछ हम इनाम देंगे, ऐसा कुछ भी हुआ है क्या? पेरेंट्स ने आपसे कभी ऐसा भी बोला है? नहीं, पापा ने तो ऐसा नहीं बोला। पापा ने एक बार मुझे बोला था कि आज तक मुझे मंच में जाने का मौका नहीं मिला है, तो अब कभी मिलेगा नहीं मिलेगा तब, तो पापा ने बस इतना ही बोला था मुझे। मतलब आपकी वजह से पिताजी को मंच पे जाने का मौका मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो ये थे हमारे साथ वैभव कांडपाल जी, जिन्होंने एक और उपलब्धि हम इनकी बताना चाहेंगे आपको कि इन्होंने
ताइक्वांडो में जो बागेश्वर में ताइक्वांडो एकेडमी है मंडलसेरा में, उसके ये छात्र भी हैं और उन्होंने इस बार नेशनल मेडल ब्रॉन्ज इन मध्य प्रदेश में एक ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। तो उन्होंने अपने स्कूल के साथ साथ अपनी एकेडमी जो है ताइक्वांडो एकेडमी है उसका भी इन्होंने नाम रोशन किया है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम। हमारे साथ हैं वैभव कांडपाल के पिताजी, जिनका नाम है सतीश चंद्र कांडपाल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बागेश्वर में जॉब करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपके बेटे ने 20वीं रैंक विवेकानंद विद्या मंदिर से हासिल की है मेरिट लिस्ट में। हाँ, थैंक यू मैडम। तो सर ये बताइए कि आपके एक ये रहता है कि बच्चे को गाइडेंस देना सबसे बड़ी बात होती है, और आपका बच्चा इतनी अच्छी रैंक हासिल उसने की है, तो क्या आप किस तरीके से आपने बच्चे को मार्गदर्शन दिया, या किस तरीके से बच्चे, थोड़ा ये भी होता है कि बच्चे कहना नहीं मानते कभी कभार। अब ये तो नहीं होता कि जैसे बड़े लोगों का, जो अडल्ट होते हैं, उनका जो माइंड सेटअप होता है वो अलग होता है, बच्चों का माइंड सेटअप अलग होता है। तो किस तरीके से आपने अपने बच्चे को मार्गदर्शन दिया और इस काबिल बनाया कि वो इतनी रैंक हासिल कर सके? मैम, जो नियमित दिनचर्या थी उसी से गुजरते थे। हाँ, शाम को जब ये कहीं से भी आता था ताइक्वांडो से और वहाँ से घूम के, फिर उसके बाद इसको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद शाम को हम इसके साथ बैठते थे। ये 9 बजे 10 बजे तक मैं इसके साथ बैठता था, 10 बजे तक मिनिमम। उसके बाद फिर खाना खाते थे। उसके बाद फिर मैं इनको छोड़ देता था कि इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ेगा, नहीं तो सो जाएगा। सुबह जो अर्ली मॉर्निंग हम 4 बजे उठ जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे। 5 बजे से हम फिर इसके साथ बैठ जाते थे। तो मतलब यही दिनचर्या थी रोज़ की। तो कभी ऐसा भी लगा आपको कि बच्चा जो है मान नहीं रहा है, या हम उसे ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं हम उसे, ऐसा तो कभी आपको फील हुआ? नहीं, लगता तो था मैम, क्योंकि दिन भर थका रहता था। पहले सुबह 9 बजे से इसकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी, और 3 बजे 4 बजे ये आते थे घर। उसके बाद फिर खाना खा के फिर ये सीधे वहाँ चले जाता था अपना गेम खेलने, ताइक्वांडो। फिर शाम को थका आता था, ज़्यादा प्रेशर अब हमको भी लगता था कि दिन भर थका है तो क्या पढ़ पाएगा, तो इसलिए ज़्यादा बर्डन तो नहीं देते थे। शाम को मैं इसको 1 घंटा या 2 घंटा बैठाता था, उससे ज़्यादा नहीं बैठा पाता था, क्योंकि दिन भर थका है। तो मैं भी मतलब खुद समझता था कि दिन भर अगर दौड़ भाग में है बच्चा तो कहाँ पढ़ पाएगा। अच्छा वैभव, आपसे एक पूछना चाहेंगे कि आपकी 20वीं रैंक आई है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इन फ्यूचर आपने कुछ सोचा होगा अपने लिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको? मैम, मुझे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, और मैं अभी भी खेल और जो मेरी पढ़ाई है दोनों को अभी भी मैनेज कर रहा हूँ। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि खेल और पढ़ाई दोनों ऐसे ही मैनेज रहे आगे। अच्छा, तो ये कहीं जो मेडिकल फील्ड आपने चूज़ किया है, इसका कहीं पापा का श्रेय तो नहीं है कि नहीं इस फील्ड में, मैं इस फील्ड में हूँ तो आपको इस फील्ड में जाना है, या फिर आपकी अपनी चॉइस है? ये मेरी अपनी चॉइस है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए। तो ये थे हमारे साथ वैभव कांडपाल, जिन्होंने विवेकानंद में 20वीं रैंक हासिल की है हाई स्कूल में। और देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने अपनी दिनचर्या को मैनेज करते हुए और अपना जो है पढ़ाई पर फोकस करते हुए उन्होंने अपना 20वीं रैंक हासिल की है, और इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और विवेकानंद विद्या मंदिर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि बागेश्वर का एक ऐसा विवेकानंद विद्या मंदिर एक ऐसा विद्यालय है जहाँ से 21 बच्चों ने उसी विद्यालय से 21 बच्चों ने मेरिट में स्थान हासिल किया है। नाम गोकुल केतवाल है, मैं अभी ताइक्वांडो कोच हूँ। जो ये वैभव हैं, ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने अभी राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता है, जो मध्य प्रदेश में हुई थी, और इन्होंने अभी मेरिट सूची में अपना 20वां स्थान भी हासिल किया है। तो हम सभी पेरेंट्स और सभी मतलब बागेश्वर के समाज से ये कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ हम खेल में भी अच्छा कर सकते हैं, ये जो अनुशासित रहेंगे। तो हमने इस बच्चे को एक टारगेट दिया था, मतलब या टाइम टेबल दिया था कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे करना है, और मोबाइल से थोड़ा दूर रखना है। तो इस बच्चे ने ये चीज़ को समझी, और जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा कर सकते हैं यदि आपका बच्चा अनुशासित है तो। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।